हम तो आपको पता है वन एंड वन ओनली बीजेपी, उसमें मोदी जी आए, जो भी है पार्टी हमारी बीजेपी आगे आनी चाहिए। नहीं, हमें तो मोदी, सिर्फ मोदी और मोदी। और या फिर उनका कांग्रेस का मीटर। राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोलें, वो तो हमेशा बयान को कुछ भी रूप में दे सकते हैं बयान देते टाइम। मणिपुर का जो मामला चल रहा है, मोदी जी आओ मोदी जी आओ, कल भी हम लोकसभा में ही थे, हमने देखी क्या नाम है वहाँ की, तो वो अच्छा, आप कार्यवाही में कल वहाँ गए थे? हम वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने यही एक ही मांग रख रहे हैं कांग्रेस वाले या विपक्ष में, वो ओम जिसको तो कल अमित शाह ने भी कहा कि मैं बार बार 4 बार तो कह चुका हूँ चर्चा करो, अब 11 अगस्त को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो इसलिए रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी आएगी वहाँ, अशोक गहलोत कौन सा आ जाए। अशोक गहलोत केवल अभी हमारे यहाँ पर जो चुनावी माहौल है ना, उस पर उन्होंने केवल एक मीठी गोलियां देने की शुरुआत करी। 4 साल तक तो उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, वो अपनी सत्ता को बचाते रहे 4 साल तक। अब 4 साल बाद उनको आम पब्लिक की याद आई कि भाई हमें कुछ करना है, तो अब उन्होंने मीठी गोली देना चालू कर दी, 200 बिजली फ्री देंगे, जबकि हमारे राजस्थान में सबके बिल दुगने तिगने हो गए। अशोक गहलोत साहब हमेशा से यही कहते आए हैं और हमेशा गलत बयान देते हैं, जबकि सचिन पायलट जी ने खुद सत्ता के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, पर उनको बाहर कर दिया उन्होंने एक तरह से भी, और आज भी उन्होंने बाहर ही कर रखा। ये तो क्या नाम है, हमेशा परेशानी होता है ना। अब उन्होंने भी हो सकता है सत्य बोला वो लाल डायरी के रूप में, पर उनको क्या नाम है बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो राज के रूप में छुपी हुई थी, पर वो राज उन्होंने बाहर ना आने दिया और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उस पर वो अपनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं गुड़ा साहब, क्योंकि जब तक वो अपनी लड़ाई के लिए अब आगे कुछ भी करते हैं, वो तो उनका अपना पर्सनली मैटर है। बार बार जिसको 2024 के लिए सेमीफाइनल कहा जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सेमीफाइनल है, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल अमेंडमेंट बिल 2023 को लेकर के सीधे तौर पर सब जानते थे कि लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन बार बार कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से कि राज्यसभा में इसको रोक देंगे, राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे। लेकिन देर रात अगर बात की जाए तो 131 मतों के साथ जो है यहाँ पर ये बिल जो है राज्यसभा से भी पास हो चुका है, और दूसरी तरफ विपक्ष के पाले में केवल 102 वोट जो हैं यहाँ पर देखने को मिले हैं, यानी कि सीधे तौर पर 29 वोट कम मिले विपक्ष को। और कहीं ना कहीं अगर 2024 सेमीफाइनल की बात की जा रही थी विपक्षी गठबंधनों की तरफ से, तो क्या वो अब ये मानेंगे कि वो 2024 का सेमीफाइनल हार चुके हैं? 1-2 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर भी वोटिंग होगी और उसमें भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस समय इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं, कर्तव्य पथ पर। जो जनता आई है यहाँ पर घूमने के लिए, उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि 2024 के लिए जनता का मत क्या है, वो किसको देखना चाहते हैं। आइए कुछ लोग जो आए हैं घूमने के लिए उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? कमल अदलखा, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान कोटा। राजस्थान के रहने वाले हैं। सर मैं तो 24 पे पूछने आ रहा था, लेकिन राजस्थान में तो अभी पहले विधानसभा चुनाव भी है, क्या लग रहा है? सर संसद के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे, मानसून सत्र। मानसून सत्र सब चलने कहाँ दे रहे हैं ये लोग। आज हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी के नाम है, इसलिए वहाँ पे अपनी सीट पे नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा एक निष्पक्ष भावना से काम करते हैं और उन्होंने हमेशा किसी किया है। हम उनको आज से नहीं, हम 30 सालों से जान रहे हैं कोटा से रहते हुए, और उन्होंने हमेशा यही काम किया है। और इसलिए उन्होंने अभी कह दिया कि जब तक संसद को चलने ही नहीं दोगे, हम आए इसलिए यहाँ पे कि आम पब्लिक ने हमको चुन के भेजा है, तो हमारा काम यही है कि संसद चले और हम चलाएं। जिस सीट पे मैं बैठा हूँ उस पर आप वो क्यों नहीं करते हो डिस्कस, जब वो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं बिल्कुल, तो 1.5 दिन तक तो वो संसद में भी नहीं आए इनके हंगामे के चलते कि ये नहीं हंगामा आ रहे वो, नहीं अभी आ गए हैं। आज आए वो केवल, नहीं आ गए थे जैसे ये दिल्ली अध्यादेश वाला मामला है तब आ गए थे, लेकिन 1.5 दिन तक नहीं आए थे। तो वो इसलिए नहीं आ रहे थे ना कि वो चाहते हैं कि डिस्कस करो भाई, जिस चीज़ में वो मणिपुर का जो मामला चल रहा है, मोदी जी आओ मोदी जी आओ, कल भी हम लोकसभा में ही थे, हमने देखी क्या नाम है वहाँ की, तो वो अच्छा, आप कार्यवाही में कल वहाँ गए? हम वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने यही एक ही मांग रख रहे हैं कांग्रेस वाले या विपक्ष में, वो ओम जिसको तो कल अमित शाह ने भी कहा कि मैं बार बार 4 बार तो कह चुका हूँ चर्चा करो, अब 11 अगस्त को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो इसलिए रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है ना भाई। मल्लिका खड़गे या राहुल गांधी जी के पास जवाब ही नहीं है मणिपुर पे। क्या एक ही मणिपुर रह गया कि पूरे ऑल इंडिया में? उसके बाद तो बार बार राजस्थान का भी जिक्र आया। अभी राजस्थान में हमने घटनाएं देखी, पिछले 10 दिनों की बात की जाए काफ़ी हृदय विदारक जो है घटनाएं राजस्थान से भी देखने को।
बस राजस्थान को तो उन्होंने अभी चैप्टर चेंज किया है कि भाई जैसा मणिपुर के साथ साथ उन्होंने राजस्थान को भी लिया है। हंगामा करना चाह रहे हैं कुल मिला के, ये संसद को चलना नहीं देना चाहते हैं लोकसभा को। जब तक लोकसभा में डिस्कस ही नहीं करेंगे, आपस में चर्चा ही नहीं होगी, तो आगे फैसला कहाँ से होएगा। आज मणिपुर पे वो अमित शाह साहब ने कई बार कह दिया, स्पीकर साहब ने कई बार, कल भी कहा, हर बार कह रहे हैं वो 3 दिन से जब से इन्होंने काम कर रखा तब से वो यही कहते आ रहे हैं कि भाई लोकसभा बनी इसलिए कि आपस में चर्चा करो, चर्चा करोगे तो ही आगे पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करेंगे तो ही निर्णय निकलेगा। आगे निर्णय निकलेगा तो कहाँ से चलेगी फिर संसद। तो ये अगर आम आदमी ने हमें बिठाया है वहाँ पे, तो उनकी बात को रखने के लिए तो बिठाया सबको, और ये तो करने ही नहीं दे रहे अभी तक। भारतीय जनता पार्टी आएगी वहाँ, अशोक गहलोत से आ जाएंगे। अशोक गहलोत केवल अभी हमारे यहाँ पर जो चुनावी माहौल है ना, उस पर उन्होंने केवल एक मीठी गोलियां देने की शुरुआत करी। 4 साल तक तो उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, वो अपनी सत्ता को बचाते रहे 4 साल तक। अब 4 साल बाद उनको आम पब्लिक की याद आई कि भाई हमें कुछ करना है, तो अब उन्होंने मीठी गोली देना चालू कर दी, 200 बिजली फ्री देंगे, जबकि हमारे राजस्थान में सबके बिल दुगने तिगने हो गए, डबल ट्रिपल डबल हो गए, जबकि यूनिट फ्री की उन्होंने 200। उसके बावजूद भी हर आम आदमी का बिल 2-2, 3-3 गुना बिल ज़्यादा आ रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन अशोक गहलोत की कल स्टेटमेंट जो आई है उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं जो है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरे अंदर मुख्यमंत्री बनने की चाह नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद मेरे को नहीं छोड़ना चाहता। आप समझ रहे हैं उनकी स्टेटमेंट? उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी है वो चाहती है कि अशोक गहलोत ही बना रहे। अशोक गहलोत साहब हमेशा से यही कहते आए हैं और हमेशा गलत बयान देते हैं, जबकि सचिन पायलट जी ने खुद सत्ता के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, पर उनको बाहर कर दिया उन्होंने एक तरह से भी, और आज भी उन्होंने बाहर ही कर रखा, जबकि सत्ता के लिए उन्होंने सचिन पायलट को आगे आना चाहिए था, पर नहीं दिया उन्होंने। तो वो तो खुद उसमें लगे हुए हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए, और आज भी उनका यही है कि अगर मुख्यमंत्री बनते तो वो अपने आप को आगे कर रहे हैं। उस चुनाव में भी अपने आप को आगे करके ला रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लिए, चाहे घोषणा नहीं करी किसी ने, पर सीएम के उम्मीदवार के रूप में खुद ही चुनाव अपना कर रहे हैं, और इसीलिए इतनी मीठी गोलियां दे रहे हैं किसी भी तरीके से। अभी उन्होंने क्या नाम है मोबाइल फ्री देने की करा रखी है, बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जो कि सब लॉलीपॉप के रूप में ही है। अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं। भाई बिजली फ्री करी, वो अभी तक उन्होंने दी ही नहीं है। एक भी आदमी के पास बिजली का बिल ऐसा नहीं आया कि जिससे फ्री मिल जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे। सर, हाल ही के दिनों में जब विधानसभा सत्र चल रहा था राजस्थान में, एक अचंभित करने वाला दृश्य सामने आया। राजेंद्र सिंह गुड़ा, जानते होंगे आप, वो राज्य मंत्री थे। हाँ, लाल डायरी, लेकिन लाल डायरी से पहले, लाल डायरी तो बाद में जिक्र आया, उससे पहले जब उन्होंने कहा कि आपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, तुरंत कुछ घंटे भी नहीं लगाए बर्खास्त करने में उनको। और ये एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले, और दूसरी तरफ अपने ही मंत्री ने जब एक सच बात कही राजस्थान में जो अत्याचार हो रहा है कानून व्यवस्था पर, उनको बर्खास्त कर दिया। ये तो क्या नाम है, हमेशा परेशानी होता है ना। अब उन्होंने भी हो सकता है सत्य बोला वो लाल डायरी के रूप में, पर उनको क्या नाम है बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो राज के रूप में छुपी हुई थी, पर वो राज उन्होंने बाहर ना आने दिया और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उस पर वो अपनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं गुड़ा साहब, क्योंकि जब तक वो अपनी लड़ाई के लिए अब आगे कुछ भी करते हैं वो तो उनका अपना पर्सनली मैटर है, और या फिर उनका कांग्रेस का मैटर है। राहुल गांधी जी तो कुछ भी बोलें, वो तो हमेशा बयान को कुछ भी रूप में दे सकते हैं, बयान देते टाइम। क्या आगे बढ़ते हैं। अब इससे 24 आ रहा है, अब तो कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत ने कहा राहुल गांधी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री पद के चाह रहे होंगे, और सामने कई बार ऐलान कर चुके हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी होंगे। आपके लिए कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी। क्यों मोदी? हमारे लिए नरेंद्र मोदी इसलिए ज़रूरी है कि जो सनातन को लेके चलेगा वही हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि देश में हमेशा ही एक तंत्र और एक लोकतंत्र की परिभाषा रही है हमेशा, और जो इस परिभाषा को लेके चलेगा वही आज हमारे को चलेगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, क्या नाम है? प्रियंका तिलका। प्रियंका जी कहाँ के रहना? हम कोटा से आए हैं। अच्छा, कोटा से आए हैं। कोटा कहा जाता है स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, राजस्थान वो तो पता है, स्टूडेंट बहुत जाते हैं वहाँ तैयारी। हाँ जी, और सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी, वो भी कोटा से ही हैं। वो तो पूरा एकदम दाग उनकी देख ही रहे हैं। वो तो आपको पता होगा यहाँ पे। अच्छा, विधानसभा चुनाव आ रहा है, पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, कौन? हम तो आपको पता है 1 and 1 ओनली बीजेपी, उसमें मोदी जी आए, जो भी है पार्टी हमारी बीजेपी आगे आनी चाहिए। बीजेपी आ गया। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी अशोक गहलोत कह रहे थे मुख्यमंत्री पद मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है, कैसे छोड़ दूं? वो खुद छोड़ेंगे तब तो ना, अंदर से तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे ना।
तो इसीलिए वो नहीं छूटेगा, उनसे छूटेगा भी नहीं। आगे 24 का क्या लग रहा है आपको? यहाँ लोकसभा में केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी या राहुल गांधी? नहीं, हमें तो मोदी, सिर्फ मोदी और मोदी। क्योंकि जितनी सेफ्टी आज लेडीज़ को है ना, वो आपको भी पता है, आज यूपी में भी हमने देखा है। हम यूपी की बात सारे लोग करते हैं। तो नहीं तो है ना, वो दिख वही रहा है ना, प्रैक्टिकल में है ना, वो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल में भी तो दिख रहा है ना कि कितनी सेफ है वहाँ की लेडीज़। तो हम भी यही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पिछले 1-2 साल से देखा जा रहा है, जहां भी जैसे बीजेपी लाने की बात होती है तो उसमें योगी मॉडल भी हर जगह जो है वो देखने को मिल रहा है। योगी मॉडल की काफी ज्यादा बात। वो भी सब दिख रहा है। जो चीज़ प्रूफ में है उसके लिए क्या बात करना, जो सामने है प्रैक्टिकल में, तो आप ही अंडरस्टूड हो इससे तो। ठीक है, धन्यवाद।